नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में लोदी वंश के बारे में। पहले मैंने गुलाम वंश के बाद सैयद वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे लोदी वंश के बारे में। इसके बाद आपका मुगल वंश आ जाएगा। लोदी वंश का आज कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं। तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1500 बहलोल लोदी ने की है। फिर लोदी वंश बहलोल लोदी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए। बहलोल लोदी ने सुल्तान बनने के बाद इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए। चलिए, बहलोल लोदी वंश के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो क्या है, 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना 1451 से 1526 ईस्वी तक लोदी वंश चलता है। सबसे पहला सुल्तान बहलोल लोदी बनता है। इसके पहले की कंप्लीट हिस्ट्री मैंने आपकी वीडियो में डाल दी है, सर्च कर लीजिएगा, हिस्ट्री बाय उपेंद्र गोस्वामी आ जाएगा। तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की। ये 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन करता है। दोस्तों नोट करिए, ये सब कब तक शासन करता है? सुल्तान बनने के बाद इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए। शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं, बाद अपने नाम के सिक्के चलवाए। चलिए नोट करिए। इसने जौनपुर को जीता, बाप ने राज्य में मिला लिया, जौनपुर को जीता। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसका उत्तराधिकारी इसका बेटा हुआ, बहलोल लोदी बेटा हुआ। चलिए, बेटा के बारे में हम कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। इस वंश का महान शासक हुआ जिसका नाम हुआ सिकंदर लोदी। दोस्तों, सिकंदर लोदी के बाद आपका आता है बहलोल लोदी। यह 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन करता है। 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन करता है। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा का भारत पर आगमन होता है, जो पौपुली कट में आता है और यहाँ से कुछ मसाले ले जाता है और वहां पे 30 गुना दाम पर बेचता है। वास्को डी गामा भारत पर 3 बार आया। 1498 में आया, 1502 में आया, 1504 में आया। वास्को डी गामा पहली बार 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, लिख लीजिए, इसी के समय आया था 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया। लिख लीजिए, वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की। पहले भारत सोने की चिड़िया था, यहां से ही 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। 1504 में, कब? 1504 में आगरा बनाया, फिर यहीं अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी, आगरा शहर बनाया, यहीं अपनी राजधानी स्थापित कर दी आगरा शहर में। नोट करिए। इसके बाद इसका बेटा आता है। इसके बाद इसका और कुछ डिटेल हम पढ़ते हैं। अब राजधानी कब स्थापित कर दी? 1506 ईस्वी में। ये एक कवि था, सिकंदर लोदी एक कवि था जो गुलसखी नाम से कविताएं लिखता था। यह एक कवि था जो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। चलिए नोट कर लीजिए। इसने कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाई। नोट करते चलिए साथ साथ, तभी तो हो पाएगा कुछ। इसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई।
चलिए, फिर इसके बाद इसका पुत्र हुआ है जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। जो लोदी वंश का शासक हुआ, कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक चला। 1517 से 1526 ईस्वी तक चला इब्राहिम लोदी। फिर 1526 ईस्वी में मुगल शाह बादशाह बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी। बाबर का जन्म इब्राहिम लोदी को भी हरा के पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराकर मुगल वंश की स्थापना कर दी। इसने राणा सांगा से इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इसके चाचा दौलत खान लोदी, इसके चाचा जो थे चाचा दौलत खान लोदी पंजाब के सूबेदार थे। दौलत खान लोदी पंजाब सूबेदार थे। ठीक है, नोट कर लीजिए। 1519 में भारत पर बाबर का आक्रमण हुआ, जो पहला मुगल बादशाह था। 1519 में बाबर का आक्रमण हुआ। बाबर ने कभी युद्ध नहीं हारा। बाबर के बारे में कंप्लीट इसके बाद बाबर ही आएगा। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। मुगल बादशाह बाबर भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, एक चीज हम आपको पढ़ाएंगे। इक्कीस अप्रैल 1526 को 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया व मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर हत्या कर दी। पराजित कर हत्या कर दी व मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। बाबर ने 4 युद्ध लड़े। पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। एक और फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, आज से 1290 से दिल्ली सल्तनत चला, 1206 से 1526 ईस्वी तक चला। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो युद्ध करते हुए मारा गया, ये बहुत पूछता है। जो युद्ध करते हुए मारा गया, उसका नाम इब्राहिम लोदी था। मारा गया, ठीक है। इसका मकबरा पानीपत में है। मकबरा कहाँ है? मकबरा पूछ लिया जाता है पानीपत में, क्योंकि युद्ध करते मारा तो गया है, मकबरा तो पूछेगा ही, पानीपत में। ठीक है, नोट कर लीजिए लोदी वंश के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे। 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर ने शासन किया। बाबर ने 4 युद्ध लड़े। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। चारों युद्ध में विजय प्राप्त की। बाबर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आगे की वीडियो में दूंगा आपसे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लास्ट तक जुड़े रहिए, कुछ सीखते रहिए दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं आपने इनको कंप्लीट नोट्स में कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि ये चीज आगे आपको काम देने वाली है। एक एक चीज कंप्लीट कंटेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। धन्यवाद दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलने वाले हैं। धन्यवाद।